a river is drawn towards where there is lot of water. जो नदी बह रही है वो वहां जाके मिल रही है जहाँ बहुत सारा पानी है। And water और पानी and success जो उसका रास्ता flows to the person who's prepared. जो तैयार है उसी की ओर बहता है। How on earth all the nadis, I thought, they go towards the ocean? How on earth? कैसे वो What is the design? Why God has created it that way? क्यों तरीकों से It carries a little water that immersed into a lot of water, gallons and gallons and gallons of water. That means what you have, you will get in abundance. हाय पास्टर प्रेज द लॉर्ड। जैसे उस दिन फर्स्ट फ्रूट सर्विस में मैंने एक्ट के द्वारा जो एक्ट करवाया था आपने उसके द्वारा सीखा कि हमें प्रेयर करके एकदम कंप्लेंट ग्रम्बलिंग नहीं करना है, क्योंकि कंप्लेंट करने से ग्रम्बलिंग करने से जो आशीषें हमें मिलने वाली होती हैं, जब परमेश्वर हमारे प्रेयर का आंसर करने ही वाले होते हैं तो वो आशीषें हमारे कंप्लेनिंग और ग्रम्बलिंग के द्वारा रुक जाता है। तो ये चीज़ एक सीखा। और दूसरा मैंने सरेंडर के बारे में सीखा कि अपने आप को सरेंडर करना है परमेश्वर के हाथों में, और हर एक सिचुएशन को, चाहे कितना भी सिचुएशन कैसा भी हो, हमें हर चीज़ परमेश्वर के हाथ में देना है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। 5 अक्टूबर की जो हमारी सभा थी, उसका जो टॉपिक था वो फ्लो था। पास्टर गन ने हम सबको किस सीज़न के लिए वर्ड दिया, फ्लो, एंड जिसमें उन्होंने डिक्लेरेशन करी हमारे तरफ, हमारे ऊपर प्रार्थना करी सगलों पर कि होली स्पिरिट फ्लो करेंगे एंड ब्रेक थ्रूज होंगे, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू एंड फ्लो करेंगे फाइनेंसेस, और हीलिंग फ्लो करेगी। तो ये सब जो वचन पास्टर ने उस मीटिंग में बाकी थी वो मैंने और मेरे परिवार ने रिसीव किए, और हम बिलीव कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें बहुत जल्दी छुटकारा देने जा रहे हैं। मैंने फर्स्ट फ्रूट मीटिंग में वचन से यही सीखा था, जो पास्टर ने एग्जाम्पल दिया था कि अगर हम किसी चीज़ के लिए प्रेयर कर रहे हैं, किसी बात के लिए अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से, और हम प्रार्थना करने के बाद जो है वापस जो है कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने लग जाते हैं, कंप्लेन करने लग जाते हैं, तो परमेश्वर जो ब्लेसिंग्स हमारे पास भेज रहे होते हैं वो हमारे कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने की वजह से जो है वो ब्लेसिंग्स वापस चली जाती है, होल्ड हो जाती है अपनी जगह पे। क्योंकि ये बाइबल में भी है कि जैसे इजराइली बार बार हर बात को लेके, छोटी छोटी बातों को लेके शिकायत कर रहे थे, जिसकी वजह से वो लोग प्रॉमिस लैंड तक नहीं पहुंच पाए। कि हमारे लिए भी एक शिक्षा है कि जब हमने परमेश्वर से किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करी है तो हमें धीरज रखना चाहिए और परमेश्वर से लगातार उस चीज़ के लिए धन्यवाद करना चाहिए और प्रार्थना करते रहना चाहिए। बुड़बुड़ाना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं करनी चाहिए चीज़ों को लेकर कि चीज़ें कैसी चल रही है। अगर चीज़ें आज ख़राब हैं तो कल चीज़ें सही भी हो जाएगी। परमेश्वर हमें हर सीज़न से लेकर जाता है, वो भी हमें कुछ सिखाने के लिए, ताकि हम एक बेहतर जीवन जी सके। लास्ट संडे मीटिंग में मैंने जो सीखा था, आज अनु ने एक वर्ड शेयर किया था, फ्लो के बारे में बताया था और उन नदी के बारे में बताया था। एक जो नदी जो फ्लो में रहती है, जो बहती रहती है, उसमें कभी भी गंदगी नहीं होती, साफ सुथरी रहती है, उसके जीव जंतु जो पलते कूदते रहते हैं। वैसे ही मैं इसके अपोजिट अगर एक स्टबन नदी को देख कर जो बहती नहीं है, सिर्फ इसका पानी स्टबन रहता है, उसमें गंदगी और बदबू हो जाती है और कोई ही उसके नज़दीक नहीं आता। सो मैंने सीखा कि मसीही जीवन में हमारे अंदर परमेश्वर का वचन का फ्लो बना रहना ज़रूरी है और परमेश्वर बना रहना ज़रूरी है। अदरवाइज़ हम परमेश्वर से भी दूर भाग जाते हैं और लोगों से भी दूर भाग जाते हैं, और वो सारी चीज़ें जो हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर पैदा होती बनती रहती है, जो होनी नहीं चाहिए हमारी लाइफ में। सो मसीह जीवन मतलब फ्लो, और फ्लो होना बहुत ज़रूरी है मेरे लाइफ में। The Lord spoke to me through the service, and in fact I had invited 2 of my friends, and one of them said that she got the word overflow,
that is what she took for herself. And for me, I had been going through some change. The Lord had shifted me to a new place, and I was asking the Lord for a word for myself, and He had been speaking to me about restoration, and that is what Pastor Anuradha gave as a confirmation for me, because she gave us two words: restoration and rejuvenation. So I received that word for myself, that this is a season for me to receive restoration in my life. And also she spoke about importance of word, because sometimes we pray, we speak the word, and again we go back and speak just the opposite of what we had prayed for. So if we do that, the prayer gets cancelled. So that is what I learned, that there is importance in the word that we speak. And it is very important that we don't get carried away by our emotions or by our situation. When we speak the word, we just speak it and believe and wait for the Lord to accomplish it in our life. So it was a blessing for me to receive the word from the Lord, restoration, and I'm holding on to that word. And thank you, Pastor Anuradha, for speaking to me. So, Pastor shared about right thinking, right believing, and right speaking. And there was something from everything that stayed with me. For right thinking, I would say that the importance of renewing our minds on a daily basis is something she spoke about. And she also gave us, she left us with this confession to speak over ourselves, which was that my mind is renewed daily by God's truth. That was something that stayed with me. It was a very good reminder. As for right believing, she said something really powerful, which was, don't just believe in God, but also believe in what God says about you. Again, just something that reminds us about our identity in Him. And as for right speaking, she gave a wonderful illustration about how when we pray, and I'm sure we all have our own prayer requests and some things that we're waiting to see materialize. When we pray, angels are released with the answer to what we're looking for. But it's very important that our confession in that time is right, because the moment you speak the wrong thing, the angel kind of withdraws. So that was a wonderful reminder to be careful about what you speak when you're waiting upon something. हर सभा में हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। पवित्र आत्मा हमसे कोई नई बात ज़रूर करता है, और जो अपने हार्ट्स को ओपन करके आई थिंक उस भूख से आते हैं सभा में, तो परमेश्वर उनसे ज़रूर बात करता है। बट इस बारे की सभा में जो मैंने कुछ चीज़ें सीखी और जो मैं अपने अंदर समा कर, अपने मन में समा कर लेकर आई, तो पास्टर अनुराधा ने जो हमें सिखाया था कि वो था राइट थिंकिंग, राइट लिविंग एंड राइट स्पीकिंग के बारे में, जो कि मुझे लगा कि अगर हम कहीं से भी क्रिटिसाइज़ होते हैं, उन्होंने एक बात कही that if there are people who are criticizing you, you know, go ahead and ask God कि is there something that you have to change in yourself or is there something has to be changed in them. अगर मैं हिंदी में उसको बोलूँ कि अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी किसी चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ कर रहा है, आपकी कोई आलोचना कर रहा है, तो हमें परमेश्वर के पास जाके इस बात को पूछना है कि क्या कोई कमी मुझ में है या उसमें है। हम जैसे कि रोमन्स 12:2 में, रोमियो 12:2 में पढ़ते हैं बार बार अपने माइंड को रिन्यू करने के बारे में। सो आई थिंक गॉड स्पोक क्लियरली अबाउट रिन्यूइंग द माइंड। हमारा लाइफ का जो फोकस है, हमारी होली स्पिरिट के साथ कितनी हमारी अलाइनमेंट है, हमारा जो प्रोग्रेस ऑफ लाइफ है, उस पर बहुत डिपेंड करता है। सो द मोर वी फ्लो विद द होली स्पिरिट, the more we will flow towards the progress, that is towards the success. That is something really touched my heart. And apart from that, I wanted to tell you that I had a friend who attended a church, attended the service, और उसने शायद अपनी ज़िंदगी में पहली बार एक चर्च सर्विस अटेंड करी, सर्विस जहाँ पे परमेश्वर के बारे में उसको बताया गया। वो अपने जीवन में कुछ चीज़ों से स्ट्रगल कर रही है, और सर्विस के एंड में उसने मुझे गले लगा कर बोला कि जिस प्रॉब्लम से मैं चल रही हूँ, वो प्रॉब्लम का मुझे हल तो अभी तक नहीं मिला है, बट मुझे आज़ादी फील हुई है और मैं यहाँ से बहुत लाइट होकर जा रही हूँ। मुझे हल्का महसूस हो रहा है, मैं एक्सेप्टेड फील कर रही हूँ, मैं बहुत लव्ड फील कर रही हूँ। एंड व्हेन शी सेड दिस, शी हैड टीयर्स इन हर आईज। आई प्रेज गॉड that God has its own amazing ways
plans to speak to you. और मुझे लगता है कि एक जो वर्ड पास्टर अनु ने उस दिन डिस्कस करा या हमें बार बार रिमाइंड करवाया, वो था सरेंडर. तो मुझे लगता है कि जब हम डिसाइड करते हैं कि अब हम अपने आप को सरेंडर कर देंगे, तो परमेश्वर अपने आप हमें सही समय पे सही जगह सही लोगों के बीच में ले आएंगे. सो मैं अपनी फ्रेंड के बारे में अगर सोचूं, मैं पता नहीं कितने महीने से सोच रही थी कि वो सर्विस आई, बट वो जिस दिन आई वो राइट टाइम था उसके लिए, और उसके लिए वो सरेंडर का डे था. एंड आई थिंक शी वेंट बैक सो मच बेटर. सो आई होप आई वॉज एबल टू share my bit of experience and faith, and the love that I felt, and you will also be blessed with it. When I went to the service, I was very burdened. I was very weary. There have been a lot of things going on in my life, and I was very burdened when I entered in the service. And during the service, what I felt was that God was telling me that to calm down, do not stress. He have taken care of it in the past, and he will take care of it now. In the past also, I have gone through a lot of things, and when I was in the service, I felt so much peace. And because God, you know what God told me that, you know, you relax, you calm down. I have got it all, and I will take care of it for you. And while I was in the service, I was reminded of a verse. I'm going to read from Psalms 46 verse 10. He says, be still and know that I am God. So that's what he told me in the service, which really calmed me down. And one more thing which is very very important, which God seeks from us, that to be obedient and be faithful, no matter what the situation is, no matter where we are, what are the obstacles. It doesn't matter. Our God is much bigger than our problems, so he's the king of the entire universe, so he can take care of it all. And it really calmed me down, and that's what I've been working on lately, that I'm learning to be obedient in God, and learning to be faithful in God. So that's all I wanted to say. इस बार की फर्स्ट फ्रूट सर्विस जो 5 अक्टूबर को हुई थी, वो बहुत अच्छी थी. परमेश्वर की उपस्थिति थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और जो वर्शिप थी वो ऑसम थी. वर्शिप में सबसे अच्छा मुझे लगा कि कोई न कर सकेगा हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग. तो वाकई ऐसा ही है, कैसी भी सिचुएशन हो, हमें परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है. वो एक भला परमेश्वर है. उसने कहा कि वो हमें ये महसूस, हमें पता होना चाहिए कि परमेश्वर सब जानता है. गॉड नोज एवरीथिंग. तो हम उससे कुछ छुपा नहीं सकते, इसलिए हमारे को सही सोचना है. थिंक राइट, मतलब जब हम सही सोचेंगे और वचन पढ़ेंगे, वचन में बढ़ेंगे, तो हम ग्रो करेंगे. और वचन अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें परमेश्वर की मर्ज़ी नहीं पता चलेगी, उसकी विल, उसकी इच्छा नहीं पता चलेगी. हम कैसी भी सिचुएशन में हो, हमें ये पूरा विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर भला परमेश्वर है. वो जो कुछ भी करेगा उससे हम भलाई ही उत्पन्न होगी हमारे लिए. इसलिए हर सिचुएशन में हमें टोटली सरेंडर करना है परमेश्वर के सामने, और उसके विश्वास में बने रहना है, उसी में ग्रो करना है. ये सीखा मैंने. जो पास्टर अनु ने हमें बताया कि गॉसिपिंग, जेलसी और एंगर मैंने जोड़ा है इसमें. एंगर, इन तीनों चीज़ों से मुझे डेली के हिसाब से बचना है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकते हैं और मुझे डाउनफॉल की तरफ लेके जाते हैं. बट यही अगर मैं ब्लेस्ड जीवन जीना चाहता हूँ, तो मुझे डेली सुबह उठते ही घुटनों पे आके इन तीनों चीज़ों के लिए परमेश्वर से मांगना पड़ता है कि आज के दिन मुझे गॉसिपिंग, जेलसी और एंगर से बचाएं, है ना. और मैं लोगों के लिए प्रेयर करूं, है ना. किसी के लिए गलत धारणा ना रखूं, कोई मन में मनमुटाव ना रखूं, हर किसी को क्षमा करूं, तो मैं एक प्रभु यीशु मसीह वाला जीवन जी सकता हूं. क्योंकि अगर मैं किसी की निंदा, चुगली, गॉसिपिंग करता हूं, तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि मैं परमेश्वर को लज्जित करता हूं, और मुझे उनको लज्जित नहीं करना है. मुझे एक ब्लेस्ड जीवन जीना है और परमेश्वर के वर्ड में आगे बढ़ना है.